हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज का हमारा टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फर्स्ट इसका मीनिंग करते हैं। फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? जब हम फोरफिट मतलब हम वापस करते हैं अपने जो भी शेयर्स हमने इशू किए हैं उनको हम वापस लेते हैं। कौन से सिचुएशन में लेंगे? जब हमें जो हमने कॉल्स है हमारी अलॉटमेंट पे या कॉल्स पे हमें जो अमाउंट हमें ड्यू थी वो रिसीव नहीं हुई है अपने शेयर होल्डर से, उस केस में हम अपने शेयर्स को क्या है वापस लेते हैं, जो भी जिनको हमने इशू किए थे उनसे। ठीक है। अब मान लिया हमने इशू किए थे 100 शेयर्स हमने इशू किए थे, उनमें से 10 शेयर्स पे हमें क्या है रिसीव नहीं हुई है कॉल अमाउंट, तो उस केस में हम उन 10 शेयर्स को क्या है फोरफिट कर लेते हैं। ठीक है। वो जो डायरेक्टर्स है उनके पास ये राइट है, ये हमारे आर्टिकल में मेंशन होना चाहिए। आर्टिकल्स में इफ अगर मेंशन नहीं है तो आर्टिकल टेबल ए हम अप्लाई करते हैं मोस्टली। ठीक है। आर्टिकल में मेंशन है फोर फीचर से रिलेटेड जो भी हमारी टर्म्स है, उस केसेस में हम क्या है फोरफिट कर सकते हैं अपने शेयर्स को। ठीक है। इफ अगर हमारी जो ड्यू अमाउंट है उसके बाद भी जो शेयर होल्डर है वो पे नहीं करते हैं तो उनको कितने डेज का नोटिस दिया जाता है? 14 डेज का हम उनको क्या है नोटिस पीरियड देते हैं। उस केस में अगर वो 14 डेज के अंदर भी हमारी जो अमाउंट है उसको पे बैक नहीं करते हैं, हमें विद इंटरेस्ट हमें पे करनी होती है। अगर फिर भी वो नहीं करते हैं तो उसके बाद हम उन शेयर्स को वापस ले लेते हैं। और जो हमारे पास जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है, जो अमाउंट हमें रिसीव हुई होती है वो क्या माना जाता है कि वो कंपनी की ही हो गई है। ठीक है। जितनी भी अमाउंट हमें उस पर अब तक की रिसीव हुई है वो। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या है हम एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट इस केस में हम क्या करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, बट इसमें क्या होगा हम अपोजिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा इसमें क्या होगा डेबिट होगा। ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहां पे हम क्रेडिट किस किस चीज को करेंगे? कॉल्स फोर फीचर। इफ अगर हमने क्या है कॉल्स इन एरियर अकाउंट, पहले हम फोर फीचर ही राइट डाउन करते हैं। टू शेयर allotment account, to share calls account, to share for feature account। ठीक है। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब इसमें हम कौन सी अमाउंट जो हमारी अलॉटमेंट पे ड्यू थी, इसमें जो कॉल्स पे ड्यू थी और इसमें जो अब तक की हमें रिसीव हो चुकी है, जितनी हमें अमाउंट रिसीव होगी है इस फोर फीचर अकाउंट में हम उस अमाउंट को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। शेयर कैपिटल में जितनी, इसमें हम क्या रखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कोल्ड अप वैल्यू पर शेयर। ठीक है। जितनी अब तक की हमने वैल्यू कॉल कर चुके हैं हम वो सब इसमें इंक्लूडेड हो गया। मतलब कि अलॉटमेंट पे ड्यू थी और कॉल्स पे, इनको हम इसलिए यहाँ पे राइट ऑफ कर रहे हैं। एक तरह से इन अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं। जितने अमाउंट से हमें रिसीव नहीं हुई है उस अमाउंट से हमारे क्या है अकाउंट्स में एक अमाउंट ड्यू होगी, तो उतने से ही हम इनको यहाँ पे क्रेडिट करके इन अकाउंट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है। नेक्स्ट है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसमें हम जो अमाउंट रिसीव होनी है, जितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है उस अमाउंट से हम इसको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। इफ अगर हमें क्या है कंपनी क्या है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रही है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो उस केस में ना तो हम शेयर अलॉटमेंट और ना ही कॉल्स वाला अकाउंट ओपन करेंगे। ओनली यहाँ पे क्या आएगा टू शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है। ओनली वन अकाउंट हम यहाँ पे ओपन करेंगे। इसके बाद आता है, ये था जब शेयर हम इशू करते हैं एट पार पे, जब हमने शेयर्स को फॉरफिट किया होता है उस टाइम पे जो भी शेयर होल्डर्स हैं जिनके हमने शेयर फॉरफिट किए हैं उनका नाम हमें रजिस्टर से रिमूव करते हैं, जो रजिस्टर होता है मेंबर्स का उसमें से। और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है फॉरफिचर से रिलेटेड। ठीक है। अब आता है जब हम शेयर्स को हमने क्या है प्रीमियम पे इशू किया है। प्रीमियम में इशू करते हैं तब उसके हम दो केसेस हैं हमारे पास। एक तो हम जब हमें प्रीमियम अमाउंट हमें रिसीव हो गई है, प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड। जब हमें प्रीमियम अमाउंट हमारी क्या होती है ड्यू होती है,
मतलब हमें रिसीव नहीं हुई है। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हम ये कंसीडर करते हैं कि हमें अलॉटमेंट पे ही हमने क्या है प्रीमियम अमाउंट रिसीव होनी थी, अगर हमें गिवन नहीं है तो, ठीक है। और प्रीमियम अमाउंट इज ड्यू है, उस केसेस में ही हम इसके रिगार्डिंग फर्दर स्टेप लेते हैं। अगर प्रीमियम अमाउंट हमें रिसीव हो गई है तो उसके रिगार्डिंग हम इस अकाउंट को दोबारा से हम यहाँ पे क्रेडिट नहीं करेंगे, ठीक है। रिसीव हो गई है तो, अगर हमें ड्यू है तो इस अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। लाइक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account, to share calls account and to share forfeiture account, ठीक है। सेम जितनी हमारी नंबर ऑफ शेयर्स पर जितनी भी कोल्ड अमाउंट है उससे हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम में जितनी अमाउंट हमें ड्यू थी, हमें रिसीव नहीं है, उस अमाउंट से नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट एंड देन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये है सेक्शन 78 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब आता है अगर हमने शेयर्स को क्या है डिस्काउंट पे इशू किया है। तो जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं शेयर्स को, मोस्टली क्या आता है हम फॉरफीचर को अलॉटमेंट के टाइम पे ही डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट को हमारे लिए क्या है, एक तरह से लॉस है, तो इसको हम यहाँ पे क्या है, लॉस को हम यहाँ पे क्या है क्रेडिट करेंगे इसलिए, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर डिस्काउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग हम एक सम करते हैं फॉरफीचर से रिलेटेड। हमें गिवन है, मेनली हम यहाँ पे बस फॉरफीचर की एंट्री करेंगे क्योंकि मेनली जो बाकी की एंट्रीज हैं वो क्या है सेम ही रहेंगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट की। तो इसमें गिवन है कि अलॉटमेंट पे हमें रिसीव अमाउंट है, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे हमें जो अमाउंट थी उसमें से 500 शेयर्स पे हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। तो उसकी एंट्री करेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहां पे हम अलॉटमेंट इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अलॉटमेंट पे जो अमाउंट ड्यू थी वो हमें रिसीव हो गई, ओनली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो अमाउंट थी उस पे हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब हमें 500 शेयर्स थे और 10 रुपीज ईच, तो 5000 से हमें अमाउंट जो कोल्ड अमाउंट होगी इन शेयर्स पे वो कितनी हो जाएगी 5000। अब है फर्स्ट कॉल पे हमने कितना अमाउंट दो 500 शेयर्स पे ₹2 पर शेयर, तो 1000 फर्स्ट कॉल पे। टू शेयर फाइनल कॉल पे भी सेम 500 शेयर्स पे ₹2 पर शेयर, तो 1000 ये हो गया एंड 3000 हो गए हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे कैसे है, लाइक 500 शेयर्स पे हमने 3 कॉल उस पे एप्लीकेशन पे प्लस 3 हमने अलॉटमेंट पे, तो 6 ये हो जाएगा हमारा टोटल 6, तो 3000 ये हमें अमाउंट जो अभी तक रिसीव हो गई है इन शेयर्स पे वो अमाउंट हम यहाँ पे फॉरफीचर अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे री इशू ऑफ शेयर्स। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।